एक महीने में केवल 30 से 40% गेहूं का उठान हुआ है। तो कब उठान होगा और कब भुगतान होगा? सीएम को, श्रीमान नायब सैनी को साइकिल चला फोटो खिंचवाने की फुर्सत है, पर मंडी में आकर आड़तियों, किसानों और मजदूरों से मिलने की फुर्सत नहीं। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने अनाज मंडियों में बदइंतजामी को लेकर सरकार पर करारा हमला बोला है। जींद की अनाज मंडी का दौरा करने पहुंचे कांग्रेस नेता ने किसानों और आड़तियों से मुलाकात की और उनकी परेशानियों को जाना। इसके बाद उन्होंने जींद, जुलाना, नरवाना, कैथल समेत प्रदेश की तमाम मंडियों में जारी अव्यवस्था की पोल खोलते हुए सरकार के दावों पर सवाल खड़े किए। बकौल सुरजेवाला, आज या तो खेतों में पीला सोना आग से जल रहा है या मंडियों में सड़ रहा है। इतना ही नहीं, उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पर तंज कसते हुए कहा कि उनके पास साइकिल पर बैठकर फोटो खिंचवाने का समय है, लेकिन मंडियों में किसानों और आड़तियों से मिलने का समय नहीं है। जींद सहित पूरे हरियाणा में सरकारी तंत्र फेल हो चुका है। मंडियों में गेहूं उठान जो है वो आड़ती, किसान और मजदूर की जिंदगी की आफत बन गया है। 24 से 48 घंटे में भुगतान और 3 दिन में उठान का नायब सैनी जी के सारे दावे हवा हवाई हो गए हैं। सरकारी बदइंतजामी और निकम्मापन, इससे प्रदेश में खरीद को शुरू हुए अब 1 महीना पूरा हो गया। 1 महीने में केवल 30 से 40% गेहूं का उठान हुआ है। तो कब उठान होगा और कब भुगतान होगा? सीएम को, श्रीमान नायब सैनी को साइकिल चला फोटो खिंचवाने की फुर्सत है, पर मंडी में आकर आड़तियों, किसानों और मजदूरों से मिलने की फुर्सत नहीं। और जली हुई फसल के मुआवजे से नायब सैनी सरकार ने कन्नी काट ली है। जींद अनाज मंडी की स्थिति पूरे हरियाणा की अनाज मंडी की स्थिति को बयां करती है। गेहूं के बड़े बड़े पहाड़ बन गए हैं, बारदाना गायब है, आड़ती त्राहिमाम है, किसान अपना पीला सोना आसमान के नीचे डालकर भयभीत है कि कब बारिश हो जाएगी, और आड़ती भी। और अगर बारिश हो गई, किसान मैं हूं, मैंने बेच दी, आप आड़ती हैं तो इनके सारा भुगतान इनको करना पड़ेगा। जो ओले पड़े, बारिश हुई, अंधड़ आया, उसमें जो फसल खराब हुई मंडियों में पड़ी हुई, उसके लिए नमी की मात्रा का कोई इंतजाम नहीं है। तो साथियों, खेतों में आग से पीला सोना जो है वो जल रहा है और मंडियों में सड़ रहा है। दूसरी बात, नायब सैनी सरकार की बद इंतजामी के चलते न बारदाना है, न मंडियों में उठान है, न किसान का भुगतान है, और न आड़ती को उसकी आड़त मिल रही, न मजदूर को उसकी मजदूरी मिल रही। जींद हो, जुलाना हो, पीलूखेड़ा हो, उचाना हो, नरवाना हो, कैथल हो, अंबाड़ा हो, कुरुक्षेत्र हो, यमुनानगर हो, करनाल हो, पानीपत हो, पूरे हरियाणा की मंडियों की लगभग यही स्थिति है। जींद अनाज मंडी के हालात तो और विकट है। कल 24 अप्रैल तक जींद की सभी जिले की सभी मंडियों में 66,54,000 क्विंटल गेहूं का आगमन हुआ। उसमें से लिफ्टिंग केवल हुई है 22,36,000 की क्विंटल की, यानी 33%। अगर यही हालात चलते रहे तो जींद की मंडियों को खाली करने में 1 महीने से 2 महीने का समय और लगेगा। जो फसल का नुकसान होगा, जो फसल नष्ट होगी, बारिश हो गए तो फसल का नुकसान होगा, मंडी में भराई नहीं होगी, उठाई नहीं होगी, इससे नुकसान होगा। जुलाना में तो जो कांटे वाले हैं उनकी सरकारी एजेंसियों से मिलीभगत पाई गई, हो सकता है जींद में भी वो हो, तो वो क्या करेंगे? और आखिर में ये सारी, जिसको हम बोलते हैं कि घटती हो गई, ये सारी आड़तियों के पल्ले पड़ने वाली है।
और इनका जो कमीशन मिलना है, जो 2.5% से भी काट दिया है, वो उससे ज्यादा राशि की देनदारी उनकी जेब से कटने वाली। बता दें कि अप्रैल की 1 तारीख से गेहूं समेत अन्य रबी की फसलों की सरकारी अनाज मंडियों में खरीदारी चल रही है। एक तरफ जहां सत्तारूढ़ दल के नेता मंडियों में पर्याप्त इंतजाम और किसानों को MSP मिलने का दावा कर रहे हैं, वहीं विपक्ष भी मंडियों का दौरा कर सरकार के दावों पर सवाल खड़े कर रहा है। जींद से अमनदीप पिलानिया, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।